हेलो, नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 9 के एक अध्याय के बारे में बात कर रहे हैं और यह जो अध्याय है हमारी पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका से लिया गया है। कृतिका का यह अध्याय है जिसका नाम है मेरे संग की औरतें। और यह अध्याय एक संस्मरण है। किसका संस्मरण है? लेखिका मृदुला गर्ग का। और इस अध्याय में, इस चैप्टर में हम समझ रहे हैं कि किस प्रकार से लेखिका के संग की जो औरतें थी, कौन कौन सी औरतों के बारे में कहा गया। एक तो लेखिका की जो नानी थी, ठीक है, और लेखिका की माताजी और लेखिका की परदादी, ठीक है। तो ये इन महिलाओं के बारे में कहा गया जो लेखिका के परिवार में थी। और इन लोगों के, इन महिलाओं के जो आचरण से लेखिका पर भी किस प्रकार का प्रभाव पड़ा, ये हमने समझा। ये जो सभी थी, नानी थी, लेखिका की नानी, उन्होंने क्या किया, उनकी जो बेटी थी अर्थात लेखिका की जो माँ थी, उसके लिए क्या कहा, नानी ने कहा था अपने पति से, उन्होंने कहा अपने पति से कि आप इस मेरी बेटी के लिए जो एक लड़का देखना है वो कौन देखेगा, वो आप नहीं देखेंगे बल्कि आपके जो मित्र हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो देशभक्त हैं, प्यारे लाल जी जो हैं, वो मेरी लड़की के लिए लड़का देखेंगे। क्यों देखेंगे? कि मुझे कैसा लड़का चाहिए, कैसा दामाद चाहिए जो कि देशभक्त हो, गुलामी मानसिकता वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो नानी की जो विचारधारा क्या थी, वो परंपरागत भी थी, लेकिन जीवन के अंतिम पड़ाव पर उसने आकर कहा कि मुझे स्वतंत्रता सेनानी एक दामाद चाहिए, ठीक है। तो स्वतंत्रता के लिए वो आकर्षित थी, स्वतंत्रता की भावना उनके मन में थी। उसके बाद में लेखिका की माताजी के बारे में हमने पढ़ा कि वो परंपरागत तरीके से अपना जीवन नहीं जीती थी। जिस प्रकार की अन्य माएँ होती हैं वैसी वो नहीं थी, बल्कि अलग प्रकार का उनका आचरण था। घर के काम में वो बिल्कुल भी सहयोग नहीं करती थी, बल्कि उनको अच्छा लगता था साहित्य चर्चाएं करना, ठीक है। स्वतंत्रता के आंदोलन में उनका अप्रत्यक्ष रूप से योगदान था, ठीक है। तो अलग कुछ किया उन्होंने। फिर उसके बाद में हमने परदादी के बारे में पढ़ा। तो परदादी ने क्या किया, परदादी की जो पतोहू थी, यानी पोते की बहू जो थी, अर्थात लेखिका की माताजी, उनके लिए क्या मन्नत मांगी, क्या प्रार्थना की ईश्वर से कि मेरी जो पतोहू है उनको जो सबसे पहला बच्चा होगा वो क्या होना चाहिए, वो लड़की होनी चाहिए। उस समय जब पुरुष प्रधान समाज था, महिलाओं को बड़ी तुच्छ दृष्टि से देखा जाता था, महिलाओं का अपमान होता था, ठीक है। और तो उस समय में भी ये परदादी ने क्या किया कि अपनी पतोहू के पहले बच्चे के रूप में लड़की मांगी थी ईश्वर से। तो ये तीनों जो स्त्रियां थी वो कैसी थी, लीक से हटकर चलने वाली, समाज में जो बंधे बंधाया जो मार्ग है उस पर नहीं चली, वो कुछ अलग प्रकार से अपना जीवन वो जीती थी, ठीक है। और उन्हीं के अनुसार लेखिका ने भी अपना जीवन कुछ अलग तरीके से जिया। और क्या कहा है, लेखिका ने कहा है कि लड़की होने पर भी हम हीन भावना से ग्रस्त नहीं थी, ठीक है। लेखिका ने कहा है, लेखिका मृदुला गर्ग हैं, और वो क्या कहती हैं कि हमने इनको देखा, अपने परिवार में इनको देखा, और ये लीक से हटकर चलती थी, ठीक है। उस समाज में, जिस समाज में पुरुषों का आधिपत्य था, पुरुष प्रधान समाज था, पुरुषों को अधिकार अधिक मिले हुए थे, ठीक है ना, उस समाज में भी वो लेखिका कहती है कि हमको, मुझे और मेरी बहनों को कभी हीन भावना से ग्रस्त नहीं होना पड़ा। क्यों नहीं होना पड़ा? क्योंकि सबको पूरी आज़ादी थी हमारे परिवार में,
ठीक है। सारी जितनी भी महिलाएं हमने देखी परिवार में, वो सब अलग चलने वाली स्त्रियां थी, ठीक है। घर में रहने वाली नहीं थी, पर्दे में रहने वाली नहीं थी, वो कुछ अलग प्रकार से अपना जीवन जीने वाली थी। तो लेखिका कहती है कि लड़की होने पर भी, ठीक है, लड़की होने पर भी हम हीन भावना से ग्रस्त नहीं हुए, ठीक है ना। हम अपना जीवन गर्व से जीते थे कि हम लड़की हैं, ठीक है। और लेखिका ने कहा है कि जो परदादी है, परदादी ने मांगी थी कि एक पहली लड़की हो जाए, और ऐसी उनकी इच्छा पूरी हुई कि एक लड़की नहीं हुई, ठीक है। पहले नंबर पे हो गई कौन सी, मंजुल भगत, ये पहले नंबर पे लड़की हो गई, लेकिन एक लड़की नहीं हुई। उन्होंने तो पहली लड़की मांगी थी, लेकिन उसके बाद में 4 लड़कियां हो गई यहाँ तक, ठीक है। ये 4 लड़कियां हो गई लेखिका की माताजी को, फिर एक लड़का हो गया। तो इस प्रकार से लेखिका जो थी उनको 3 बहनें थी और एक भाई था, ठीक है। टोटल 4 बहनें हो गई और एक भाई हो गया, 6 भाई बहन हो गए लेखिका, ठीक है। तो इस प्रकार से लेखिका ने कहा है कि वो कभी भी हीन भावना से ग्रस्त नहीं हुई। और क्या कहा है कि हमने लीक से हटकर तो जीवन जिया है, ठीक है। समाज में जो बंधा बंधाया मार्ग था उस पर हम नहीं चले, अपना मार्ग हमने बनाया, ठीक है। और अपनी शर्तों पर हम जीते थे, ठीक है। पुरुषों से अपने आप को कम नहीं समझते थे हम। तो उन्होंने कहा है कि हमने परंपरागत तरीके से जीवन जिया, परंपरागत तरीके से जीवन नहीं जिया, ठीक है। यानी परंपरा, जैसे ट्रेडिशनल जीवन है, परंपरा बनी हुई है कि महिला जो है वो घर का काम करेगी, पर्दे में रहेगी, पुरुष बाहर का काम करेगा, और पुरुषों ने जो कह दिया है वो पत्थर की लकीर होगी, महिलाओं को वो मानना ही पड़ेगा, ठीक है। और इस प्रकार से तो वो क्या था, सारे जो भी जो जितने भी रीति रिवाज थे उनमें पुरुषों को आधिपत्य दिया गया था, पुरुषों को प्रधानता दी गई थी, ठीक है। तो ऐसा जीवन, ये परंपरा वाला जो जीवन, ट्रेडिशन जो चला आ रहा था, वैसा जीवन हमने नहीं जिया, ऐसा लेखिका कहती है। लेखिका ने भी ऐसा नहीं किया, और उनकी जो भी साथ की महिलाएं थी परिवार की, उन्होंने भी ऐसा परंपरा वाला जीवन नहीं जिया, ठीक है। लेकिन वो कहती है कि हमने परिवार को टूटने भी नहीं दिया, ठीक है ना, कि हमने अपने अनुसार जीवन को जिया, स्वतंत्रता की भावना हमारे मन में थी, ठीक है। लेकिन हम ऐसा भी नहीं है कि हम पति के कहने को मानती नहीं थी, हमने परिवार को भी साथ साथ चलने दिया। परिवार की क्या ज़रूरतें हैं, पति की क्या आज्ञा है, ठीक है, उनका क्या काम है, वो किस प्रकार से परिवार से सामंजस्य बिठाकर हमको चलना है, तो वो भी हमने किया, ठीक है। यद्यपि हम क्या थी, आधुनिक विचारधाराओं वाली थी, रूढ़िवादी जो विचारधाराएं थी उनको नहीं मानते थे, ठीक है। लेकिन फिर भी परिवार को टूटने कभी नहीं दिया, उनमें हमने सामंजस्य मेलजोल बनाए रखा, ठीक है। तो उसके बाद में लेखिका ने कहा है कि ये स्त्रियों के बारे में हमने पढ़ा, ये महिलाएं थी उनके परिवार में। उनके बाद लेखिका बात करती है कि हम कुछ बहनें और एक भाई था हमारा, उनके बारे में लेखिका ने बात की है कि वो भी किस प्रकार से लीक से हटकर चलने वाली थी, ठीक है, अलग प्रकार से जीवन जीने वाली थी। किस प्रकार, समझिए। तो सबसे बड़ी जो बहन है, लेखिका की सबसे बड़ी बहन है मंजुल भगत, ठीक है, पहली मंजुल भगत है, और उनका जो घर का नाम है वो रानी है। उनको घर पे प्यार से रानी कहकर बुलाते थे, ठीक है। तो पहली है मंजुला भगत और उनका घर का नाम है रानी। दूसरे नंबर पे है मृदुला गर्ग, ये लेखिका है, दूसरे नंबर पे है लेखिका मृदुला गर्ग, और इनका घर का नाम है उमा, ठीक है। फिर है चित्रा, तीसरे नंबर पे आती है चित्रा, और चित्रा का घर का नाम है गौरी, ठीक है। तो ये 3 जो बहनें थी, मंजुला भगत, मृदुला गर्ग और चित्रा, ये जो बहनें थी, इन तीनों का नाम क्या रखा गया, 2-2 नाम रखे गए,
एक घर का नाम है रानी, उमा और गौरी, ये तो घर के नाम है, ये उनके बाहर के नाम है। ठीक है, तो इस प्रकार से डबल डबल नाम रखे गए, ऐसा लेखिका कहती है। तो किसी ने, उनके रिश्तेदार ने लेखिका के पिताजी से कहा कि इतनी सारी आपकी लड़कियां हैं, 5 लड़कियां हैं, और आप सबके इतनी लड़कियां हैं और आप उनके सबके डबल डबल नाम रख रहे हैं। ठीक है, तो आपका इन 5 लड़कियों से भी पेट नहीं भरा क्या, जो आप डबल 2 5 और चाहते हैं। ठीक है ना, तो उनको डबल क्यों कर रहे हैं? तो इसलिए फिर 3 के बाद में, 3 के तो कितने नाम है, डबल डबल है, लेकिन चौथी और 5वीं जब लड़की हुई तो उनके सिंगल नाम ही रहे, उपनाम नहीं निकाले गए। ठीक है, इन 3 के कितने थे, डबल डबल नाम थे, चौथी और 5वीं का 2 नाम नहीं थे उनके। ठीक है, क्योंकि उनको, उनके पिता के किसी मित्र ने उनको कहा कि आप एक एक नाम से संतुष्ट नहीं है क्या, एक लड़की से संतुष्ट नहीं है क्या जो डबल नाम रख रहे हैं। ठीक है, और फिर लेखिका ने क्या कहा है कि इन सब के क्या हो गए, 2 नाम हो गए। फिर चित्रा के 2 नाम थे, फिर रेणु का एक ही नाम है, अचला हो गई, ये 5 बहनें हो गई यहाँ तक, और छठा उनका भाई हो गया राजीव। ठीक है, तो इस प्रकार लेखिका ने कहा है कि ये जो मंजुल भगत है वो भी लेखिका थी, मंजुल भगत लेखिका थी, मृदुला गर्ग ये भी लेखिका थी, और ये सभी, ये 2 जो हैं, ये 2 क्या थे, ये लेखक नहीं थे। बीच में जो 2 आई हैं, चित्रा और रेणु, ये लेखिका नहीं थी। ठीक है, लेखन कौन कौन करता था, राइटिंग कौन कौन करता था, एक तो मंजुल भगत लिखती थी, मृदुला गर्ग ये भी लेखक थी, लेखिका, अचला भी लेखिका थी, और राजीव भी लेखक था। ठीक है, तो 4 लोग जो थे, 2 और 1 3 बहनें हो गई और 1 भाई हो गया, ये क्या थे, लेखक थे। लेकिन 2 ये थे, उन्होंने दूसरा प्रोफेशन अपनाया, लेखन में नहीं गए। ठीक है, और क्या कहा है कि ये जो 2 थे, मंजुल भगत और मृदुला गर्ग, ये हिंदी में लिखती थी, हिंदी की लेखिका थी वो दोनों। अचला जो थी वो अंग्रेजी की लेखिका थी, और राजीव फिर हिंदी का लेखक बना। ठीक है, तो यहाँ पर मंजुल भगत और मृदुला गर्ग, ठीक है, ये 2 हिंदी की लेखिका हैं, राजीव भी हिंदी का लेखक है, और अचला अंग्रेजी की लेखिका है। ठीक है, तो इसके बाद में हमको समझना है कि ये जो 5 बहनें थी वो किस प्रकार से उन्होंने अपना जीवन अलग प्रकार से जिया, समझते हैं। पहली जो है मंजुल भगत, ये तो इनको रानी कहकर बुलाते थे, इनके बारे में कोई विशेष बात नहीं कही है। दूसरे नंबर पे मृदुला गर्ग जो कि लेखिका हैं, उनका उपनाम है उमा। ठीक है, इनके बारे में क्या कहा है लेखिका ने खुद के बारे में कि बिहार में पुरुष महिलाओं का नाटक इन्होंने करवाया। बिहार के एक छोटे से गांव में जब वो गई तो वहाँ क्या होता था, पुरुष अलग पिक्चर हॉल में बैठते थे, महिलाएं अलग पिक्चर हॉल में बैठती थी। ठीक है, महिलाएं पर्दा प्रथा करती थी, और क्योंकि पुरुष प्रधान समाज था तो पुरुष और महिलाओं का साथ रहना अनुचित माना जाता था। और उस समय, उस हाल में लेखिका ने क्या किया, वहाँ पर उन्होंने महिलाओं को पुरुषों के साथ काम करने के लिए मनाया, सहमत करवाया। ठीक है, सहमति दिलवाई कि आपको ये समाज जो है वो थोड़ा मॉडर्न हो चुका है, ये लीक पर चलना हमको नहीं चाहिए, पुरानी विचारधाराओं को नहीं मानना चाहिए, उससे आगे भी बढ़ना चाहिए। ठीक है ना, तो इस प्रकार समझा बुझाकर लेखिका ने महिलाओं को पुरुषों के साथ काम करने के लिए, ठीक है, एक्ट करवाने के लिए, रंगमंच पर, स्टेज पर, ठीक है, नाटक बनवाने के लिए, प्ले करवाने के लिए उनको क्या कर लिया, उनको राजी कर लिया कि आप पुरुष और महिलाएं साथ में काम कर सकते हैं, रंगमंच पर या स्टेज पर एक्ट कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो उस समाज में भी लेखिका ने पुरुष और महिलाओं का साथ में नाटक करवाया। ठीक है, अलग अलग प्रकार का काम किया जो कि अभी तक नहीं हुआ था।
उसके बाद में क्या किया, कर्नाटक में स्वयं का विद्यालय खुलवाया। लेखिका कहती है कि जब मैं कर्नाटक के बागलकोट गांव में गई तो वहाँ पर वो छोटा सा गांव था और मेरे 2 बच्चे हो चुके थे और उन दोनों को स्कूल में पढ़वाना था, विद्यालय में एडमिशन दिलवाना था। तो वहाँ पर क्या था, एक प्राइमरी स्कूल नहीं था। तो लेखिका कहती है कि मैंने उस क्षेत्र के जो पादरी थे, ठीक है, फादर थे, उनके पास में गई और मैंने रिक्वेस्ट की कि हे फादर, जो ईसाई धर्म के जो धर्मगुरु होते हैं उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि यहाँ पर एक प्राइमरी स्कूल खुलवा दीजिए, ठीक है। तो उन्होंने मना कर दिया। क्यों मना किया? उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो ईसाई धर्म के लोग हैं, यानी क्रिश्चियन पॉपुलेशन जो है वो बहुत ही कम है, क्रिश्चियन लोग नहीं है, ठीक है, इसलिए यहाँ ये चर्च नहीं खोला जा सकता, विद्यालय नहीं खोला जा सकता। तो लेखिका ने कहा, लेखिका मृदुला गर्ग ने कहा कि जो क्रिश्चियन लोग हैं वही नहीं पढ़ सकते हैं, अदर जो रिलीजन है, अदर जो धर्म है वो भी पढ़ने के योग्य हैं, ठीक है, उनको भी पढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है। तो लेखिका ने ऐसा कहा। तो पादरी ने कहा कि हाँ ठीक है, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा, आप स्कूल खुलवाना चाहती है, मैं इन्वेस्टमेंट कर दूंगा, लेकिन आपको ये गारंटी देनी पड़ेगी कि ये जो स्कूल है, ये प्राइमरी स्कूल जो है वो मेरे स्टार्ट करने के 100 वर्षों तक ये चलता रहेगा, ऐसी आपको गारंटी देनी पड़ेगी, तब तो मैं इसको स्टार्ट करवा सकता हूँ, बनवा सकता हूँ। तब लेखिका को गुस्सा आ गया और लेखिका ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसी कैसी गारंटी दी जा सकती है कि 100 साल तक चले, ठीक है ना, इतना। और कहा उन्होंने, लेखिका ने, कि जब मनुष्य की गारंटी नहीं है, आपकी भी गारंटी नहीं है 100 साल तक आप चलेंगे क्या, आप 100 साल तक जिंदा रहेंगे क्या, आपकी क्या गारंटी है? तो स्कूल की क्या गारंटी है कि वो 100 साल तक चलता रहेगा? इस पर पादरी को गुस्सा आ गया, फादर को गुस्सा आ गया कि मेरे बारे में तुम ऐसा बोल रहे हो कि मैं 100 साल तक जिंदा रहूंगा या नहीं रहूंगा, मेरे बारे में तुम अपशब्द कह रही हो। तो पादरी को गुस्सा आ गया, ठीक है, उन्होंने मना कर दिया कि मैं कोई स्कूल में इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। तो लेखिका ने वहाँ से डिसीजन लिया और एक जो प्राइमरी स्कूल है वो उन्होंने खोलने में लोगों की मदद ली, आसपास के जो लोग थे, ठीक है ना, उनसे थोड़ा चंदा इकट्ठा किया, उनसे हेल्प लेकर और एक स्कूल, प्राइमरी स्कूल स्टार्ट करवाया, ठीक है। तो इस प्रकार से वो कुछ हटकर काम करने वाली थी वो महिला। तो हमने क्या पढ़ा लेखिका के बारे में कि उन्होंने बिहार में पुरुष और महिलाओं को साथ में नाटक करने के लिए राजी करवाया और कर्नाटक के बागलकोट में स्वयं का एक प्राइमरी स्कूल खोला जो कि 3 भाषाएं उसमें पढ़ाई जाती थी, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं चित्रा की। चित्रा तीसरे नंबर की बहन है और चित्रा का उपनाम है गौरी। तो उन्होंने क्या किया, कॉलेज में सहेलियों को पढ़ाती थी, वो कॉलेज में जाती थी लेकिन खुद नहीं पढ़ती थी बल्कि वो अपनी सहेलियों को पढ़ाती थी, ठीक है। उससे क्या होता था, उसके खुद के तो नंबर कम आते थे, किसके, चित्रा के खुद के नंबर कम आते थे और उनकी सहेलियां अच्छे नंबर से पास हो जाती थी, ठीक है। तो ये क्या है, अलग प्रकार से वो चलना चाहती थी, ठीक है। तो कॉलेज में वो दूसरों को पढ़ाती थी, साथ की जो सहेलियां थी, क्लासमेट्स, और वो उसके कारण खुद के नंबर कम आते थे और वो सहेलियों के ज़्यादा नंबर आ जाते थे। और क्या करती थी, पसंद के लड़के से शादी की उन्होंने, ठीक है। जो चित्रा थी उन्होंने सबके सामने इजहार कर दिया कि मैं लव मैरिज करूंगी, ठीक है, अरेंज मैरिज मुझे पसंद नहीं है और जो मुझे अच्छा लगेगा, मेरे उपयुक्त होगा, ठीक है, मेरे समान, मेरी जो भी है, मेरी विचारधाराओं को अपनाने वाला, विचारधाराओं के समान मुझे जो लगेगा उसी से मैंने शादी करूंगी। और मैंने वो लड़का तय भी कर लिया है और लड़के को भी पता नहीं था, ठीक है ना, कि ये मुझसे ही शादी करना चाहती है। और फिर हार कर लड़के ने भी क्या कहा कि ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है ना। तो ऐसी बोल्ड और साहसी महिलाओं के बारे में यहाँ बताया गया है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा चित्रा के बारे में,
कि कॉलेज में वो सहेलियों को पढ़ाती थी और पसंद के लड़के से उसने शादी की। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं रेणु। रेणु जो है वो सबसे बोल्ड थी, सबसे साहसी थी, सबसे जिद्दी थी। ठीक है, तो हम जिद करते हैं तो हम दुनिया बदल सकते हैं। कहा जाता है कि जिद करो और दुनिया बदलो। ठीक है, दृढ़ निश्चयी हमको होना चाहिए। ठीक है, रेणु सबसे जिद्दी थी। किस प्रकार कि गाड़ी में बैठने से और परीक्षा देने से उन्होंने इनकार कर दिया। कि लेखिका ने कहा है कि जब ये रेणु छोटी थी, हम स्कूल में पढ़ते थे, तो रेणु और अचला जब स्कूल में जाते थे तो उनके लिए क्या था, बस में उनको जाते थे, बस से वो स्कूल जाते थे, बस से वापस आते थे। तो वो क्या करती थी, रेणु जो थी वो गाड़ी में नहीं बैठती थी, बस में नहीं बैठती थी। वो क्या कहती थी, ये सामंत शाही का प्रतीक है, ये दिखावे का प्रतीक है, हमें गाड़ी में क्यों बैठना है। ठीक है, हम तो आराम से यहाँ से वहाँ तक पैदल भी जा सकते हैं। कौन कहती थी, रेणु। ठीक है, तो वो गाड़ी में बैठने से वो इनकार करती थी, पैदल ही वो जाती थी। अच्छा नहीं लगता था उसको, कुछ अलग तरीके से जीवन यापन करना था। और परीक्षा देने से इनकार कर दिया। जब वो ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में वो थी, तो उसने मना कर दिया कि मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगी, फाइनल ईयर का एग्ज़ाम मैं नहीं दूंगी। तो उन्होंने कहा कि अगर उसका कोई अच्छा सा एक रीज़न दो भी क्यों एग्ज़ाम देना चाहिए, मुझे एग्ज़ाम देने के फ़ायदे क्या हैं, एडवांटेज क्या हैं। अगर मुझे अच्छा सा कोई कारण मुझे लगेगा कि हाँ ये कारण है इसलिए एग्ज़ाम देना चाहिए, तो मैं दूंगी, अन्यथा नहीं दूंगी। तो उनके घर वालों ने समझाया, माता ने, पिता ने समझाया कि तुम्हारा विवाह हो जाएगा, तुम्हारा नाम हो जाएगा, ठीक है ना, इसलिए तुमको पढ़ना चाहिए। लेकिन उसको कोई भी कारण अच्छा नहीं लगा कि क्या हो गया, विवाह हो गया, क्या हो गया, ठीक है ना। तो उसने मना कर दिया, मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगी। तो सारे समझाने के बाद फिर उनके पिताजी ने क्या कहा, एक ही तरीके से समझाया। उनके पास एक ही तरीका बचा था। वो तरीका क्या था कि कोई कारण नहीं है, केवल मैं कह रहा हूँ इसलिए करो, इसलिए एग्ज़ाम दो, और कोई कारण नहीं है। ठीक है, इस प्रकार उनको ज़बरदस्ती एग्ज़ाम दिलवाया गया। तो क्या बताया गया, वो सबसे जिद्दी थी रेणु, उन्होंने परीक्षा देने से भी इनकार कर दिया और बारिश में भी वो विद्यालय गई। कहा गया है कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा बारिश जब हो जाती है तो चारों तरफ पानी भर जाता है वहाँ पर। ठीक है, थोड़ी सी बारिश में भी। तो जब एक दिन बहुत तेज़ बारिश हो गई, मूसलाधार वर्षा हो गई, और ये रेणु जब छोटी थी, विद्यालय जाने का उसका समय हो रहा था, तो बारिश बंद ही नहीं हो रही थी। ठीक है, तो उनको कहा गया, रेणु को कहा कि तुम विद्यालय मत जाओ, आज कोई भी स्कूल नहीं आया होगा, स्कूल की शायद छुट्टी होगी। ठीक है, स्कूल की विद्यालय बंद होगा आज, तुमको स्कूल नहीं जाना चाहिए, बस भी नहीं आई है तुम्हारी। ठीक है, पानी भरा हुआ है चारों तरफ। तो उन रेणु ने क्या कहा, वो तो जिद्दी थी, लीक से हटकर चलने वाली थी। तो उसने क्या किया कि वो बारिश में ही चल दी, स्कूल तक पहुंच गई। और स्कूल पैदल पैदल गई, वो कोई भी नहीं था, सुनसान सड़कें। ठीक है, और वापस वो जब गेट बंद मिला, लॉक लगा हुआ था विद्यालय पे, और वो वापस स्कूल से घर भी आ गई। ठीक है, तो सबने कहा हमने तो पहले ही कहा था स्कूल बंद मिलेगा, स्कूल का लॉक लगा हुआ है, बारिश है, चारों तरफ पानी भरा हुआ है। ठीक है, हमने तो पहले ही कहा था। तो रेणु कहती है कि स्कूल बंद था तो क्या हुआ, मैं चली गई और आ गई, इसमें आपका कहना कहाँ से आ गया। ठीक है, तो वो क्या थी, अपने मन मर्जी के मुताबिक अपना जीवन जीने वाली थी। तो सबसे जिद्दी यहाँ बताया गया है रेणु को, जिसने क्या किया, वो स्कूल बस में बैठने से इनकार करती थी, परीक्षा देने से उसने इनकार किया, और बारिश में भी वो अकेले ही विद्यालय चली गई और आ गई। ठीक है, उसके बाद में हमने बात किया अचला की। अचला एक अंग्रेजी की लेखिका थी, और राजीव जो था वो सबसे छोटा भाई हिंदी का लेखक था। तो इस अध्याय में हमने क्या समझा, इस अध्याय में हमने समझा है नानी के बारे में, माताजी, परदादी और लेखिका की बहनों के बारे में। तो वो क्या थी, एक बंधे बंधाए लीक पर चलने वाली नहीं थी, रूढ़िवादी विचारधारा की वो नहीं थी।
अलग प्रकार से, जैसे समय बदलता है तो समय के अनुसार हमें भी बदल जाना चाहिए। तो वो लेखिका और जो सभी महिलाएं थी वो बदल गई थी, ठीक है, बदलना भी चाहिए। लेकिन तो इसमें क्या हमने पढ़ा कि जो सारी जो महिलाएं थी, मेरे संग की औरतें, लेखिका के परिवार की जो औरतें थी वो क्या थी, लीग से हटकर चलने वाली थी और महिलाओं को एक सशक्त रूप में पेश करने वाली थी। धन्यवाद।